भी खाना खाया है पिंकू ने और हम इसको कराने लगे हैं नीनो। नीनो पिंकू, चो पिंकू, नीनो कर लो। पता नहीं कहाँ से गिरा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना, अब इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं क्योंकि इसको भूख भी लगी होगी और इसके पास कोई बड़ा बर्ड नहीं है जो इसको खाना खिलाए। ये देखिए, और इसकी आंखें भी बंद हैं, अभी खुली हुई नहीं है। अच्छा, मैंने कोशिश की है इस कपड़े का नेस्ट की तरह इसको बना के, तो ये आराम से अब सुकून से हैप्पी लग रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा हैप्पी नहीं है क्योंकि इसको भी भूख भी लगी। अब इसका खाने का इंतजाम करती हूँ। शाम को बर्ड को खाना खिला दिया था और अब रात हो गई, रात को फिर भूख लग गई है बर्ड को, और अब मैं दोबारा से इसको खाना खिला रही हूँ। और ये देखें, स्पून जैसे ही लेकर आती हूँ सिरेलैक खिला रही हूँ। सिरेलैक मंगवाया है मैंने स्पेशल इस बर्ड को खिलाने के लिए। मुझे पता तो नहीं है कि इस बर्ड को क्या खिलाते हैं, बर्ड के बेबी को, लेकिन मैंने अपनी अक्ल से ही मंगवाया है। सिरेलैक का एक साशे मंगवाया है। सिरेलैक को मैंने पानी में पतला सा घोल लिया है, लिक्विड सा घोल लिया है, और अब स्पून के आगे जो है ना लगा के तो बस उसके मुंह के आगे रखती हूँ और ये खा रहा है बड़े शौक के साथ, और मैं भी बड़े शौक के साथ खिला रही हूँ। और मेरी बस तवज्जो इसी बच्चे पे है कि ये बर्ड का बच्चा जल्दी जल्दी जो है ना बड़ा हो जाए और इसके पर भी निकल आए, और ये जब बड़ा हो जाएगा फिर हम इसको आज़ाद छोड़ देंगे। ये बिल्कुल आज़ाद उड़ेगा फ़ज़ाओं में, बिल्कुल आज़ाद। मुझे पसंद है परिंदे बिल्कुल आज़ाद, और परिंदे हमारे पे ट्रस्ट करें और हम लोग कुछ भी परिंदों को ना कहें, ना तंग करें, बल्कि हम उनको उड़ता हुआ देखकर खुश हों। और अब देखें, ये जैसे स्पून रखती हूँ वैसे खाना खा लेता है। अब लगता है उसका पेट भर गया है और अब ये स्पून से खाना नहीं खा रहा। जब इसको भूख लगी हुई थी तो ये स्पून से इजीली आसानी से खा रहा था, और अब इसका पेट भर गया है। और मैंने गमला ला के ना मिट्टी का, तो वो अंदर कमरे में रख लिया है, और इसी के ऊपर जो है ना इसको नेस्ट बना के ना कपड़े को सॉफ्ट सा, तो इसको मैंने रख दिया है ताकि जो है ना इसको जो है ना नेचुरल सा माहौल मिले। अभी ये घबराया भी हुआ है बहुत सारा, और मैं भी सीख रही हूँ कि इसको कैसे जो है ना इसकी केयर कैसे करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है मैं जब बर्ड्स के काम आती हूँ, उनके छोटे छोटे काम अपने हाथों से करती हूँ, और मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा परिंदों से, जानवरों से और पौधों से मोहब्बत करती हूँ, और मेरा दिल करता है बस ये आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ते रहें हर वक्त, और देखकर खुश होती हूँ। और सारे परिंदे अपनी अपनी आवाज़ों में बातें करते हैं। जब मैं बागीचे में जाती हूँ तो मैं उनकी आवाज़ें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। वो कौवा अपनी आवाज़ में बोलता है, मैना अपनी आवाज़ में बातें कर रही होती है, बुलबुल की अपनी मीठी स्वीट सी आवाज़ होती है, और डव की अपनी मीठी सी आवाज़ होती है, और स्पैरोज़ की अपनी आवाज़ होती है। और जब मैं बागीचे में जाती हूँ तो मैं इनकी आवाज़ों को महसूस करती हूँ, आज़ाद परिंदों की आवाज़ें चहचाने के महसूस करती हूँ, और मेरे कानों में बिल्कुल ऐसे रसगुलते हैं जैसे एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा म्यूज़िक मैं सुन रही हूँ। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ अपने आप को। और अब मुझे परिंदे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे फ़ज़ाओं में उड़ते हुए परिंदे और शाखों में जब हवा चलती है। और अच्छा, ये सुबह उठी हूँ मैं और देखा है ये बिल्कुल ना बोल रहा है ना मुंह खोल रहा है। मैं रात को जो है ना खाना खिला के इसको गई थी। मैं रात को इसको खाना खिला के गई हूँ, और अब सुबह को ये बिल्कुल हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, ना बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे है। पता नहीं क्या हुआ है इसको। हालांकि मैंने इसको इतनी केयर से रखा है। देखें, ये गमले में रखा, मैं ऊपर इसके ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कपड़ा भी दे गई थी, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी। खाना भी रात को मैंने खिलाया था, लेकिन ये ना मर चुका है।
चिड़िया का बच्चा। मैंने बहुत केयर की, बहुत कोशिश की कि इसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से जो है ना टेक केयर करूं, बट अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था और ये सरवाइव नहीं कर सका क्योंकि ये कहीं से गिरा था ना, तो इसको मेरा ख्याल में चोटें वगैरह भी लगी हुई थी। चले, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अब सैड भी हूँ कि इतना प्यारा था और बच जाता, लेकिन बस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूवर्स। मैं किचन में आई और देखा, मैंने कहा किचन में मैं बर्तन संभालती हूँ। देखा तो ये जी यहाँ पर बैठी हुई थी लिजर्ट। देखे कितने मजे से आराम से बैठी है लिजर्ट, इसमें डोल में बैठी हुई है बड़े मजे से। मुँह छू नहीं पा रही। लिजर्ट कैसी हो? सोच रही है, मुंह खोल रही है। लिजर्ट कैसी हो? ये आज़ाद होना चाहती है और अब हम कर देते हैं इसको आज़ाद। बेचारी परेशान है और अब हम इसको कुछ नहीं कहते, अब हम कर देते हैं इसको आज़ाद। आपके पाँव पे भी आ सकती है। और अब हम आज़ाद करने लगे हैं इस लिजर्ड को। कहाँ गए ये? आपकी मुलाकात अपने पिंकू से करवाती हूँ। ये देखें, हमारा पिंकू हमारे साथ बेड पे इस तरह से सोता है। ये हमारे साथ बैठा हुआ है पिंकू। नीचे हमने टिश्यू रखा है और ये हमारे साथ जी सोने की तैयारी कर रहा है। आपको ये पिंकू कैसा लग रहा है? पिंकू छोजो, पिंकू छोजो, पिंकू छोजो। नीनो कर लो, नीनो टाइम, नीनो टाइम, नीनो कर लो। पिंकू नीनो टाइम, प्ले टाइम नहीं है। प्ले करने के लिए हम शाम को लेके जाएंगे आपको बाहर। अभी खाना खाया है पिंकू ने और हम इसको कराने लगे हैं नीनो। नीनो पिंकू, चो पिंकू, नीनो कर लो। और ये देखना, अभी नीनो कर लेगा हमारा पिंकू। सो रहा है, मैंने उसको कहा नीनो कर लो, नीनो टाइम है। ये देखें, हमारा प्यारा सा पिंकू नीनो कर रहा है। आप भी करें इसी तरह से प्यार परिंदों से, जैसे मैं करती हूँ परिंदों से प्यार मोहब्बत। आपकी ये बातें समझने लग जाते हैं। अगर आप के ऊपर इनको ट्रस्ट हो जाए ना, ये आपकी छोटी छोटी बातें समझते हैं। वो मेरा पारू पिंकू छोजा मुझे जरा भी तंग नहीं करता।